सुपर पावर या तो आपके नेबर हों या फिर सुपर पावर आप में कुछ अनड्यू इंटरेस्ट लें और आप एक छोटे देश हैं, तो एक बात समझ लीजिएगा, सुपर पावर आपको निगलने की कोशिश कर रहा है। यह हमला हो गया और उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर, टोटल 11 लोगों को फड़का दिया। कई लोग ये पूछते हैं कि ये टीटीपी अटैक क्यों कर रहा है? Why is the TTP attacking the Pakistan Army? दोस्तों, जो लड़ाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ है। इतने लोग मारे गए, इतने इनको तो रोज मारे जाते हैं, ये बात ही नहीं करते उसकी। इसमें क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है? अब आप बोलेंगे मेजर साहब, अटैक हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, आप मॉस्को को घसीट के बीच में कहां से ले? मॉस्को का क्या लेने देना? तो बाय द वे हिंदुस्तान नहीं सपोर्ट करे होंगे तो हम उनको फितनाउल हिंदुस्तान बोल देते हैं, है ना? और ये सारे के सारे फितनाल ख्वारिज हो गए। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान फले फूले। पाकिस्तान को बड़ा हर्ट कर रहा है कि जो मुत्तकी है वो भारत कैसे चला गया। वो पाकिस्तान कर रहा है झंडे वंडे लगा के, ये टेररिज्म हो रही है, ये हो रही है। फिर से ड्रामा करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। लोगों का यह मानना है कि खुद ही उन्होंने झंडा लगा दिया है। अगर दुश्मन को शक भी हो गया, भनक हो गई कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो दुश्मन कोशिश करेगा आपको नुकसान पहुंचाने की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बर्निंग नेबरहुड, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहां पे आग जैसी लग रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। और दोस्तों, एक साफ सीधी बात मैं आपको बताता हूं, जब सुपर पावर या तो आपके नेबर हों या फिर सुपर पावर आप में कुछ अनड्यू इंटरेस्ट लें और आप एक छोटे देश हैं, तो एक बात समझ लीजिएगा, सुपर पावर आपको निगलने की कोशिश कर रहा है। लोगों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है, यार हमें बुला के साथ में खाना खाया, हमें इंटरेस्ट लिया, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। ना ना ना, जब सुपर पावर ये सारी चीजें टटोलता है ना, तो आपके अच्छे दिन नहीं, आपके बुरे दिन शुरू हो गए। और पाकिस्तान बार बार वही गलती करता है, पहली बार नहीं है पाकिस्तान जो कर रहा है, बार बार ये गलती करता है पाकिस्तान, बार बार गलती करता है। और पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान का जो एलीट है दोस्तों, वो पैसा लेके लंदन और दुबई चला जाता है और लाशें उठाते हैं पाकिस्तान के गरीब। दोस्तों, ये स्टोरी हमने ली है द हिंदू से। लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर अमंग 11 soldiers killed in clashes with TTP militants in Pakistan. At least 11 military personnel, including a lieutenant colonel and a major, were killed in clashes with the Taliban militants during an intelligence-based operation in Pakistan's restive Khyber Pakhtunkhwa province bordering Afghanistan, the army said on Wednesday, October 8th, 2025. यह कल का किस्सा है। यह हमला हो गया और उन्होंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर, टोटल 11 लोगों को फड़का दिया। यह हो क्यों रहा है दोस्तों? कई लोग ये पूछते हैं कि ये टीटीपी अटैक क्यों कर रहा है? Why is the TTP attacking the Pakistan Army? अच्छा, एक और चीज है, टीटीपी जो है वो पब्लिक प्लेसेस में हमला क्यों नहीं करता? वो जाके स्पेसिफिकली सिविलियंस को टारगेट क्यों नहीं करता जब तक उनको ये ना लगे कि वो इंफॉर्मेंट है या खबरी है या हमारे खिलाफ है? दोस्तों, जो लड़ाई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी स्टेट के साथ है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ है। वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि निजाम मोहम्मदी होना चाहिए। वो कहते हैं कि साहब यहां पे एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जहां पे शरिया नाफिज हो। वो कहते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते, पाकिस्तान के संविधान को, आईन को हम नहीं मानते। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका यह मानना है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। इसमें जमीन का भी मामला है। इट्स अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। किसी और दिन बैठ के एक लंबा सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसमें एक एक डिटेल, किस तरीके से टीटीपी शुरू हुआ, इनका तालिबान से क्या ताने बाने इनके जुड़े हुए हैं और कौन से ग्रुप्स हैं, इस्लामिक स्टेट का क्या रोल है, अलकायदा का क्या रोल है, किसी और दिन। लेकिन आज के लिए यह बता दूं कि 39-year-old लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक was leading his troops from the front and his second in command 33-year-old मेजर तैयब राहत were killed along with 9 of their men। जैसा मैंने बताया, टोटल 11 लोग मारे गए हैं। और यह बात मानी है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने। कई लोग मारे जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी कबूल नहीं करती कि हमारे बंदे हैं जो मर गए। ये मैं कोई आपको अजीब सी बात नहीं बोल रहा, क्योंकि आप लोग ज्यादातर इंडियंस हैं
और जब हमारे जवान या हमारे अफसर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग गांव में हजारों की तादाद में चले जाते हैं। वहां पे फौज जाती है, वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर होता है, वहां पे एक गुड बाय जो होता है ना, फाइनल गुड बाय एक सोल्जर का, हर समय बड़ा ऑनरेबल और बड़ा ग्रैंड होता है। पाकिस्तान में ये चीजें छुपाई जाती हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां के फौजी जब कारगिल में मर गए, दे रिफ्यूज टू टेक द डेड बॉडीज। देखा हमारे लोग हैं नहीं है, मर गए तो मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तानी फौज ने एडमिट करा है तो दोस्तों फिर यह मामला अलग है, और यह मामला जियोपॉलिटिकल है, क्योंकि जब तक फायदा नहीं होता पाकिस्तानी फौज जो अपने, ये लोग कहते हैं ना कि इतने शहीद हो गए, ये वर्ड यूज करते हैं शहीद हो गए, ये अपने शहीदों को ओन नहीं करते। और ऐसा हुआ क्या है वो आगे वाली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा कि अचानक ये सब क्या हो गया भाई, कि इतने लोग मारे गए, इतने, इनके तो रोज मारे जाते हैं, ये बात ही नहीं करते उसकी। इसमें क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है? इसके ताने बाने जुड़े हैं दोस्तों मॉस्को के साथ, इसके ताने बाने जुड़े हैं अफगान तालिबान के साथ। अब आप बोलेंगे मेजर साहब अटैक हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, आप मॉस्को को घसीट के बीच में कहां से ले आए? मॉस्को का क्या लेने देना, वो भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में समझाऊंगा दोस्तों। ये ओरकजाई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। Mr. Sharif said Pakistan will crush the nefarious intentions of terrorists. We will not allow the elements that harm Pakistan's integrity to succeed. ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये लोग बोलते रहते हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, और अब के बाद हम कसम खाते हैं कि इनको हम कुचल देंगे इंशाल्लाह और फलाना कर देंगे ढिमका। होता जाता कुछ नहीं है, बस इन्होंने काम कर दिया, इनका नाम बदल दिया। जिनको कल तक ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलते थे उनको नाम दे दिया इन्होंने फितना अल ख्वारिज, और जिनको कल तक BLA बोलते थे, बलोच लिबरेशन आर्मी, उनको बोलते हैं फितना अल हिंदुस्तान। यानी कि वो सारे के सारे तो बाय द वे हिंदुस्तान नहीं सपोर्ट करे होंगे, तो हम उनको फितना उल हिंदुस्तान बोल देते हैं, है ना। और ये सारे के सारे फितना अल ख्वारिज हो गए। कुछ लोग इनको जहन्नम के कुत्ते भी बोलते हैं। ये सारी की सारी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ये डायलॉग बाजी होती है पाकिस्तान में दोस्तों, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं है। रोज आते हैं, रोज ठोकते हैं, रोज मारते हैं, और पाकिस्तान का क्या जवाब है? इनका नाम बदल देते हैं। चलो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फितना अल खारिज बोलेंगे तो ज्यादा बुरे लगेंगे लोगों की नजरों में। ये इतना बस काम कर दिया इन्होंने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे खत्म होती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, इसके ताने बाने जुड़ते हैं मॉस्को के साथ। अटैक कहां हुआ है? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर, और ताने बाने जुड़ते हैं मॉस्को। ये कर क्यों रहे हैं? इसके पहले एक और छोटा सा वाकया होता है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के लिए यह कोई नई बात नहीं है दोस्तों। इस्लामाबाद वही जगह है जहां पे लाल मस्जिद है, रेड मॉस्क है। आपको याद है कई साल पहले SSG ने, जब परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति हुआ करते थे पाकिस्तान के और आर्मी चीफ और सर्वे हुआ करते थे पाकिस्तान के, ही ऑर्डर्ड फॉर द अटैक, ही ऑर्डर्ड हिज स्पेशल फोर्सेस टू अटैक लाल मस्जिद। लाल मस्जिद के अंदर से रॉकेट लॉन्चर्स और AK-47 चले, काफी लोग मारे गए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारा गया SSG का। और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई आतंकवादियों की, आपको पता है क्या हुआ? पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ जवानों ने एक साजिश करी कि चलो अपने आर्मी चीफ को फड़का देते हैं। वो साजिश नाकामयाब रही, लेकिन यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस रेडिकलाइज हो गए हैं, जहां पे एयरफोर्स के जवान कोशिश करते हैं कि खुद के आर्मी चीफ को जान से मार दें। ये देखिए साहब, इस्लामाबाद TTP फ्लैग इंसिडेंट रेजेस क्वेश्चंस ओवर पाकिस्तान्स मोटिव्स बिफोर मुत्तकीज इंडिया विजिट। अब मुत्तकी आ रहे हैं इंडिया। मुत्तकी कौन है? ये तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। एंड आई थिंक वी शुड स्टॉप सेइंग तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर। मैं खुद कह रहा हूं वी शुड स्टॉप ऑल दिस। मीडिया भी कहता है, विदेश के जितने भी लोग हैं, विदेश का मीडिया, वो तालिबान का नहीं, आई थिंक इज अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। तालिबान तो एक ग्रुप है, लेकिन सरकार तालिबान की है, और वो जो सरकार है कहां की है? वो अफगानिस्तान में है। तो ही इज अफगानिस्तान्स फॉरेन मिनिस्टर। The nefarious designs of Pakistan's propaganda machinery have once again come to the fore as the Tehreek-e-Taliban Pakistan flag was raised in Islamabad on the eve of Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi's visit to India. This unusual incident has fueled speculation over whether it was a one-off intelligence lapse or a calculated move aimed at shaping regional perceptions. दोस्तों बात यह है ना कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया पाकिस्तानी ISI ने। अफगान तालिबान को बनाने वाले ओरिजिनली पाकिस्तानी ISI। मैं आपको एक और बात बताता हूं, लोगों को एक गलतफहमी है। मैं आज एक ना हिस्टोरिकल एक गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। लोगों को यह लगता है
कि जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन करा था और सोवियत मोटराइज्ड डिविजन्स घुस गए थे अफगानिस्तान के अंदर आमू दरिया पार करके, तो तब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करा। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। आपको पता है, जब जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने एक अफगान डेस्क खोला था आईएसआई के अंदर। पाकिस्तान का इंटरफियरेंस आज की तारीख में, जो अफगान नफरत करते हैं ना पाकिस्तान से, इसका बहुत पुराना इतिहास है दोस्तों, करीब 50 साल पुराना इतिहास है इसका। दिस इज नॉट समथिंग दैट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू। आज की तारीख में पाकिस्तानी कहते हैं, यार हमने तो इनकी इतनी मदद करी और हमने इनको पाला पोसा, इनको छत दी, इनको खाने के लिए खाना दिया। अफगान गद्दार नहीं है, तुमने उनके घर में आग लगा दी थी। ये उसका नतीजा है। मैं इसलिए हिस्ट्री समझा रहा हूं कि इसका एक बैकग्राउंड है। टीटीपी वाले दहशतगर्द हैं, टीटीपी वाले टेररिस्ट हैं, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। लेकिन इसका और कोई जस्टिफाई भी नहीं कर सकता है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, वो कोई भी हो, राइट। लेकिन इन टेररिस्ट को बनाने वाला पाकिस्तान है। इसीलिए हिलेरी क्लिंटन ने इस्लामाबाद में बैठ के बोला था, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके घर के बैकयार्ड में आप सांप पालेंगे और सिर्फ आपके पड़ोसियों को वो सांप काटेगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सांप आपको भी काटेगा। वही सांप इनको काट रहे हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक झंडा दिखाई देता है और लोगों का यह मानना है कि क्योंकि मुत्तकी साहब भारत आ रहे हैं तो इस मामले को फ्लैग करा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ये जो पूरा मॉस्को फॉर्मेट है, ये क्या है? अब यहां पे इस पूरे गेम में रूस बीच में आता है। ये सुन लीजिए, द फ्लैग स्पॉटेड नियर कोसार पुलिस स्टेशन लोकेटेड इन हाई सिक्योरिटी जोन ऑफ इस्लामाबाद, द पाकिस्तान कैपिटल रेज्ड आईब्राउज अबाउट पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल मोटिव्स। मुत्तकी स्पीच एट द मॉस्को फॉर्मेट रिफ्लेक्ट्स अफगानिस्तान ब्रॉडर गोल्स ऑफ एनहांसिंग रीजनल कोलैबोरेशन। देखिए, बात यह है ना कि कोई भी देश आज की तारीख में जब इतनी इंटरलिंक्ड है सप्लाई चेन्स, यही तो देखिए ट्रंप यही बेवकूफी कर रहा है ना। अमेरिका अकेले फल फूल सकता है, कोई अकेले फल फूल नहीं सकता। भारत को भी हेल्प चाहिए, चाइना को भी हेल्प चाहिए, अमेरिका को भी हेल्प चाहिए, क्योंकि ये दुनिया इतनी छितराई हुई है। अगर मैं देसी में बताऊं आपको, इतनी छितराई हुई है कि किसी एक के पास सब कुछ नहीं है। और यह बात तालिबान के लोगों को अब समझ में आ गई है। दे आर लुकिंग एट ग्रेटर कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड। इसलिए मॉस्को फॉर्मेट जो वहां पर बैठक हुई थी, और हमने इसको कवर भी करा था चाणक्य डायलॉग्स में, हमने कवर करा था। तो ये वहां पे पहुंचे मॉस्को में, ये सब बातचीत हुई, काफी लोग वहां पे आए। और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान फले फूले। इन्होंने हर समय ये सोचा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक 5वां सूबा है। पाकिस्तान में 4 स्टेट है ना, तो अफगानिस्तान हमारा 5वां स्टेट है। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का पागलपन कि कुछ ऐसा करें कि अफगानिस्तान के ऊपर हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो। अफगानिस्तान वो चाहता नहीं है। तो एक और लड़ाई का कारण यह भी है। Sources indicate that Pakistan could soon declare or stage a counter-terrorism raid in the western states as part of shoring up that impression, perhaps coinciding with or succeeding Muttaqi's India trip. At the same time, Muttaqi's own statement at the meeting of Moscow format directly contradicted Pakistan's spin. He said, "Our intelligence indicates that Daesh and other groups have recently established training and equipment centers in other countries in the region, which is a matter of concern for the Afghan government." Basically, क्या बोल रहा है मुत्तकी? और ये जो झंडा लहराने का क्या मतलब है? भाई स्टोरी ये है, मुत्तकी का ये कहना है कि इस्लामिक स्टेट, दाइश जिसको बोलते हैं अरबी में, दाइश जो है ना, दाइश, अलकायदा, ये दोबारा सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज में एक्टिव हो रहे हैं। उनकी इक्विपमेंट जा रही है, उनका मैन पावर, उनके कैंप्स, उनकी ट्रेनिंग। कहता हमारी इंटेलिजेंस, और ये उसने सबके सामने बोल दिया। अब नेबरिंग कंट्री, सबको पता है यार वो नेबरिंग कंट्री कौन सी है जहां पे दाइश और अलकायदा एक्टिव होंगे। कहां पे? पाकिस्तान। उन्होंने कौन सा तजाकिस्तान जाना है? उन्होंने कौन सा ईरान जाना है? ठीक है ना, चाइना वो जा नहीं सकते, कहां जाएंगे? पाकिस्तान। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इससे थोड़ा सा पिनका हुआ है। और क्योंकि मुत्तकी साहब भारत पधारने वाले हैं और भारत ये कह रहा है कि आइए बैठिए। अब एक बात है, अगर वो इंडिया आते हैं तो किससे मिलेंगे? डॉक्टर जयशंकर से मिलेंगे, जो आपको और मुझे पता लगेगा। हो सकता है वो डोवाल साहब से मिलें, जो कि आपको मुझे शायद पता ना लगे। अगर मोदी जी से मिल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को मिलना चाहिए। मिले ना मिले उनकी मर्जी है, मुझे नहीं पता क्या प्रोग्राम है इनका, हो सकता नहीं मिले। लेकिन आप ये सोचें कि अफगानिस्तान का एम्बेसडर जाता है, शी जिनपिंग को अपने क्रेडेंशियल्स देता है। ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज द अफगान एम्बेसडर इन बीजिंग।
तालिबान का बंदा है। ये जाता है शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को अपने क्रेडेंशियल्स देता है, वो हाथ मिलाता, कहता वेलकम। चाइना पूरी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर घुस रहा है, घुस चुका है काफी हद तक। और पता उसका एम क्या है दोस्तों? अफगानिस्तान में जाएगा, जो माइनिंग करनी है, जो जियोपॉलिटिकल प्ले है वो तो है ही, वेस्ट की कंट्रीज को डिनाइंग ऑफ स्पेस वो तो है ही। उसके अलावा दे वांट एन ऑल्टरनेट रूट टू ईरान। दे विल गेट एन ऑल्टरनेट रूट टू ईरान थ्रू अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान एंड चाइना आर नेबर्स थ्रू द वखान कॉरिडोर। कितना है? 360-370 किलोमीटर, वो कुछ नहीं है एक मिनट में। तो ये चीजें हैं बड़ी, पाकिस्तान को बड़ा हर्ट कर रहा है कि जो मुत्तकी है वो भारत कैसे चला गया। और ये डे वन से पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी अफगानिस्तान से बात करे इस्लामाबाद के थ्रू करे, रावलपिंडी के थ्रू करे, वरना हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, हम नहीं जाने देंगे। यही चीज थी जब भारत ने बोला था ना कि हमें राहदारी दो, हम लाहौर से थ्रू पंजाब, इंडियन पंजाब, हम लाहौर, हम अमृतसर से लाहौर चले जाएंगे और वहां से हम चले जाएंगे पेशावर, और सामने हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। सेंट्रल एशिया में हम ट्रेड करेंगे, हम आपको भी पैसे देंगे, आप भी पैसे कमाओ, हम भी ट्रेड करेंगे, हमें आप रास्ता दीजिए, राहदारी दीजिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर भारत ने वही करा जो भारत को करना था, फिर भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया। बड़ी पुरानी कहानी है दोस्तों। तो ये आप देख लीजिए कि मॉस्को फॉर्मेट में उन्होंने क्या बोला, जिससे फिर पाकिस्तान का गला सूखा, और फिर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ने करना था वो पाकिस्तान कर रहा है। झंडे वंडे लगा के ये टेररिज्म हो रही है, ये हो रही है, फिर से ड्रामा करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। लोगों का यह मानना है कि खुद ही उन्होंने झंडा लगा दिया है। ये स्टोरी हमने ली है द टेलीग्राफ ऑनलाइन से दोस्तों। बांग्लादेश प्लान्स टू बाय 20 चाइनीज J-10 CE फाइटर जेट्स इन 2.2 बिलियन डील। ये रिपोर्ट है, बांग्लादेश प्लान कर रहा है 20 चाइनीज मेड J-10 फाइटर जेट्स। डील का टोटल वैल्यू है 2.2 बिलियन। अब आप ये बोलेंगे साहब अदानी के बिजली का बिल तो ये चुका नहीं पा रहे, ये अरबों डॉलर के फाइटर जेट कहां से खरीद रहे हैं? एनीबॉडी विल से दैट कि साहब बिजली का बिल तुम दे नहीं पा रहे, पानी का बिल दे नहीं पा रहे, खाने के लिए तुम्हारे पास है नहीं, ये पैसे आए कहां से? तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों। और स्टोरी ये है कि बांग्लादेश ये जो पैसे है ना, ये देखिए साहब, no official announcement on the deal has been made yet, but the paper said it reviewed official documents related to the procurement that also suggested that payments for the jets would be spread across 10 fiscal years, यानी कि 10 साल। 10 साल आप समझ लीजिए, 2026 से 2036 तक 10 साल में ये पैसा देंगे। आज एक जेट का दे दिया, कल 2 जेट का दे दिया, अगले साल एक और जेट का दे दिया, इस प्रकार से ये लोग पैसे देंगे। अब इसमें भारत को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। मुझे नहीं पता उड़ता भी है कि नहीं उड़ता है, पर कोई बात नहीं, बांग्लादेश वांट्स टू बाय, दे वेलकम। लेकिन हमने पहले भी एक न्यूज स्टोरी कवर करी थी जिसमें बांग्लादेश नेवी ने कान पकड़ लिए थे कि भाई आपने जो हमें इक्विपमेंट दिया है, जो जहाज दिए हैं, जो वेपन दिए हैं, वो काम नहीं करते। ये न्यूज़पेपर कटिंग आप देखिए, समझ रहे हैं दोस्तों आप? फिर भी इनकी मजबूरी है। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब ये कैसी मजबूरी है कि ये चाइनीज माल लेते हैं, चाइनीज माल अगले दिन फुस हो जाता है, राइट, और फिर ये चाइनीज माल खरीदते हैं। उसका कारण है दोस्तों, ये जब आप देख रहे हैं ना कि 10 साल के अंदर पैसा देंगे, ये 10 साल के अंदर पैसा देंगे, इसकी स्टोरी कुछ और है। जब यहां पे 20 चाइनीज जेट आएंगे तो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होगा, और चाइना धीरे 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 दे विल मेक इनरोड्स इनसाइड बांग्लादेश, which is why it is so dangerous for India. बांग्लादेश इज नॉट डेंजरस, बांग्लादेश की कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन चाइना वहां पे आएगा। याद है हमने बात करी थी एक जमाने में लालमोनेरहाट की, याद है हमने एक एयर स्ट्रिप की बात करी थी, डू यू रिमेंबर लालमोनेरहाट? चलिए ये लालमोनेरहाट वाला इस वीडियो का 1 मिनट की क्लिपिंग देखिए आप। यहां पे एक और बात चल रही है, अभी औपचारिक रूप सामने नहीं आई, लेकिन यह भी बात चल रही है कि लालमोनेरहाट ये जगह है, यहां पे एक बेस है, पुराना बेस है। चाइना ने बोला है कि लालमोनेरहाट बेस हमें दे दो, ये चाइना कह रहा है बांग्लादेश को। अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ये 20 जहाज लालमोनेरहाट ही जाएंगे, ना, दैट इज फॉर चाइना, दिस इज फॉर द बांग्लादेश एयरफोर्स। कहने की बात है कि चाइना अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम उन्होंने म्यांमार में क्रिएट कर दिया। बांग्लादेश का कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है चीन के साथ, उसका 95% बॉर्डर भारत के साथ है, 5% बॉर्डर है म्यांमार के साथ। और म्यांमार में जितने भी ग्रुप हैं इंक्लूडिंग द अराकान आर्मी, दे आर ऑल फंडेड बाय चाइना।
चाइना चाहता है बांग्लादेश में प्रॉपर एक फुटप्रिंट, उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? यह अमेरिका के लिए भी जरूरी है। इसीलिए शेख हसीना की सरकार गिरी थी, इसीलिए सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर उन्होंने बोला था कि हमें दे दो तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी। उसने भी बेवकूफी कर दी जो इमरान खान ने करी, उसने भी बोला एब्सोल्युटली नॉट। दोनों का तख्ता पलट हो गया, एक जेल में है, एक इंडिया में है। अकॉर्डिंग टू warpowerbangladesh.com, the Bangladeshi Air Force operates 212 aircraft, including 44 fighter jets, of which 36 are Chinese-made F-7s. The BAF comprises both fixed-wing and rotary-wing aircraft, blending Cold War era and contemporary types, but its primary fighter mount remains the aging F-7, while MiG-29B multi-role fighters provide a more modern capability. ये सारी की सारी चीजें, तो यहां पे फिर चाइना अंदर आने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने करा पाकिस्तान को कवर, कि पाकिस्तान क्या ड्रामा कर रहा है, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फ्लैग। यहां पे देखा बांग्लादेश क्या करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अब चलते हैं हम लोग, दोस्तों म्यांमार है, यहां पे भी हम देख सकते हैं चाइना का फुटप्रिंट। अब देखिए, म्यांमार इज लार्जली अ बुद्धिस्ट कंट्री, लार्जली अ बुद्धिस्ट कंट्री, राइट। म्यांमार मिलिट्री पैराग्लाइडर बॉम्ब्स बुद्धिस्ट फेस्टिवल किलिंग डजन्स। ये देखिए साहब, ये इमेजेस हैं, हमने इंटरनेट से ली हैं, ये इमेजेस हैं, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं क्या वहां पे बर्बादी करी। लोग जश्न मना रहे थे, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, अपना कोई पर्व मना रहे थे वहां पे, और दिए विए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, ये आप देख सकते हैं। दीज आर इंडिकेटिव इमेजेस, ये रियल इमेज है डैमेज की, राइट। At least 24 people were killed and at least 40 others were wounded after Myanmar's military junta bombed a Buddhist festival this week, according to a witness and the country's civilian government in exile. The attack targeted Chuangyu Township in the Sagaing region, where about 100 people had gathered in a field after sunset to observe a Buddhist festival of lights with a candlelit event, said the witness, who spoke on the condition of anonymity for fear of reprisal. People at the event were also demonstrating against the upcoming election and against military rule. ये देखें ना सब, जो म्यांमार की मिलिट्री हुंता है, दैट इज सपोर्टेड बाय द चाइनीज, वो चाइनीज से पूरी तरीके से सपोर्टेड है। यहां पे उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे लोग, दिए जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे, शांतिपूर्वक वहां से मारा ड्रोन और यहां पे उड़ा दिए 24 लोग। स्टोरी ये बन रही है दोस्तों कि भारत का जो नेबरहुड है, भारत का जो पूरा नेबरहुड है, वो और वॉलेटाइल होता जा रहा है। छोटे छोटे देश हैं, पूरी जगह अराजकता फैल रही है। पाकिस्तान देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आप म्यांमार देख लीजिए, राइट। हर जगह अराजकता फैल रही है और भारत को सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है। अगर दोस्तों हम कैपेबिलिटी की बात करें ना, तो कैपेबिलिटी से डेटरेंस आता है, कैपेबिलिटी से ही डेटरेंस आता है। अगर आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, दुश्मन डेटर होगा। अगर दुश्मन को शक भी हो गया, भनक हो गई कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो दुश्मन कोशिश करेगा आपको नुकसान पहुंचाने की। पाकिस्तान यही कोशिश करता है, इसलिए भारत को चाहिए कि एक्सपोनेंशियली अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाए ताकि डेटरेंस बरकरार रहे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।